नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला। समय हो गया है आपसे जुड़े मुद्दों की बात का, वो मुद्दे जो आपसे रखते हैं सरोकार। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की उस बड़ी समस्या की जो सरकार और हमारे सुरक्षा बलों की सख्ती की वजह से दशकों बाद खात्मे की ओर है। लेकिन खात्मे से पहले यह समस्या छत्तीसगढ़ की सियासत का केंद्र बिंदु भी बन गई है। जगदलपुर में भूमकाल स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मारे जा चुके खूंखार नक्सली माडवी हिडमा के लिए गीत बजाए गए, जिसकी सभी ओर से निंदा हो रही है। लेकिन कांग्रेस को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। कांग्रेस नेता अमरजीत भगत की नजर में इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं बीजेपी से लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हो रहा है और ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस के लिए देश जरूरी है नक्सलवाद। नक्सली माडवी हिडमा का गुणगान। कांग्रेस को क्यों आ रहा है रास। छत्तीसगढ़ की मूल समस्या रही नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान अपने चरम पर है, उससे प्रदेशवासियों को नक्सलवाद की समस्या प्रदेश में खत्म होने की उम्मीद जगी है। हाल के दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। नक्सल समस्या खात्मे में लगे अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों से इसको लेकर चर्चा भी की थी। साथ ही नक्सलियों को अंतिम चेतावनी दी थी कि सरेंडर कर दो, नहीं तो बंदूक का जवाब बंदूक से मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस को इस समस्या के लिए जिम्मेदार भी ठहराया था, जिस पर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वे शाह दबाव में ऐसा बोल रहे हैं। प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर शाह हमारी तारीफ करते रहे हैं। इसके उलट भूपेश बघेल की सरकार में मंत्री रहे अमरजीत भगत नक्सलवाद के गुणगान में लगे हैं। हिडमा के समर्थन में जगदलपुर में भूमकाल स्मृति दिवस पर लगे नारे अमरजीत भगत की नजर में गलत नहीं है। केवल हिडमा की बात नहीं, मैंने क्या कहा, जो भी, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे वो बहुजन पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, अन्य दल का हो, वो आदिवासी हो, वो सामान्य वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, जो जल जंगल जमीन को बचाने की बात करेगा उसको समर्थन मिलेगा। जगदलपुर में भूमकाल स्मृति दिवस पर हिडमा के समर्थन में बजे गानों को लेकर अमरजीत भगत के समर्थन ने प्रदेश के सियासी पारे में उबाल ला दिया है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। प्रदेश सरकार में मंत्री केदार कश्यप इसे कांग्रेस की नक्सलवाद के खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर की नीति बता रही है। कांग्रेस हमेशा नक्सलियों के साथ में रही है और ये जीरम घाटी के नाम पर केवल घड़ियाली आंसू बहाती है। ये इस बात को साबित करता है, चाहे वो उनके क्या कहते हैं जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो क्या कहते हैं वर्तमान में इन लोग हो। हम ये तो कहा करते थे कि इनके पास में जीरम के पूरे क्या कहते तथ्य उनके पास में मौजूद है। जब उनके पास मौजूद है तो स्वाभाविक है कि वो उनके ही जो आपसी गुटबाजी है, आपसी जो प्रतिद्वंदता है, उसके कारण से वो जीरम कांड जैसे हुए हैं। और आज वो हमारा क्षेत्र जब 50 साल के बाद नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है तो उसकी पीड़ा सबसे ज़्यादा कांग्रेस पर। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेता ने नक्सलियों का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता राज बब्बर और दिग्विजय से भी खुले मंचों से नक्सलियों का समर्थन करते नजर आए हैं, जो बवाल बढ़ने के बाद अपनी सफाई भी दी है। लेकिन सवाल यह है कि भूपेश बघेल जैसे नेता एक तरफ नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अपनी सरकार के दौरान किए गए कामों का बखान करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में मंत्री अमरजीत भगत समर्थन कर रहे हैं। सवाल है कि नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है या सरकार को फिरने का सियासी मुद्दा। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के लिए देश जरूरी है या फिर नक्सलवाद, हमारा मूल सवाल ये है। सवाल ये भी कि नक्सलियों का खात्मा तो फिर कांग्रेसी बौखलाए क्यों है, इसका भी जवाब हम तलाशेंगे। साथ ही सवाल यह भी कि झीरम के हत्यारे का पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने क्यों समर्थन किया है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हिडमा के लिए बजे गीत, झीरम घाटी पर घड़ियाली आंसू क्या कांग्रेस पार्टी बहाती है क्या, यह भी समझेंगे। और नक्सलवाद पर कांग्रेस का दोहरा रवैया कब तक, ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं।
मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आर.के. भार्गव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड डीआईजी हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के। अभय नारायण रे जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के। अभय जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, नक्सलवाद पर कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है क्या ये? कभी तो हमारी टीवी डिबेट में आपके प्रवक्ता आकर ये कहते हैं कि आज नक्सलवाद के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है इसकी नींव भूपेश बघेल की सरकार ने रखी थी, और यही कारण है कि आज सरकार ये कह पा रही है कि हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। और कभी अमरजीत भगत जैसे पूर्व मंत्री सामने आते हैं और ये कहते हैं कि जो जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहा है वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, हम उसको समर्थन दे रहे हैं। क्या है ये, अगर दोहरा चरित्र नहीं है तो? अमित शुक्ला जी, आज जो सवाल आपने चार दिखाए अभी, और पूरा आपने कांग्रेस को उसमें टारगेट किया कि देश जरूरी है। अरे देश किसके लिए जरूरी नहीं है? कांग्रेस तो इस देश को बनाई है, इस देश को आजाद कराई है। कांग्रेस संविधान की रक्षक है, कांग्रेस लोकतंत्र की आस्था रखने वाली पार्टी है, कांग्रेस महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। किसी भी हिंसक आंदोलन का, किसी भी हिंसक विचारधारा का कांग्रेस समर्थन नहीं करती, चाहे वो नक्सलवाद की हिंसा हो, चाहे वो हिड़बा के रूप में हिंसक कार्यकर्ता हो। तो हिड़बा के समर्थन में कांग्रेस होगी, ये बात कतई स्वीकार नहीं होगी। दूसरी बात अमरजीत, वन सेकंड, दो बातें। पहली बात तो आपने कहा कि आपने सारे सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठाए। अब चूंकि बयान आपकी पार्टी के नेता ने दिया है, पूर्व मंत्री ने दिया है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल आपसे पूछा जाएगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के नक्सलवाद या फिर अपराध इसके खिलाफ है, वो देश के साथ खड़ी है, तो ये बात आप हमें क्यों बता रहे हैं? ये बात आप अमरजीत भगत को बताइए ना कि आप हिड़मा का समर्थन कैसे कर सकते हैं, आप नक्सलवाद का समर्थन कैसे करते हैं, आप हमें क्यों बता रहे हैं? अमित शुक्ला जी, पूरी बात मेरी संपन्न हो जाए, जो कि आपने मुझे पहले मौका दिया। सवाल तो ये उठना चाहिए कि वो गाना बना क्यों। सवाल ये उठाना चाहिए आज आपको चैनल पे कि वो गाना चला क्यों। सवाल ये उठाना चाहिए कि जब गाना चल रहा था तो वहां पुलिस थी, वो पुलिस क्या कर रही थी। और ये तो एक वायरल है जिसको आप जान गए, मीडिया जान गई, छत्तीसगढ़ के लोग उस पर डिबेट देख रहे हैं और बात हो रही है। जो बिना वायरल के गाने चल रहे हैं हिड़मा के समर्थन में, वहां तक सरकार पहुंच रही है क्या? अमरजीत भगत ने हिड़मा के कृत्यों क्या या हिड़मा का समर्थन नहीं किया। अमरजीत भगत ने कहा कि जो जन जंगल जमीन की रक्षा करने की बात करेगा उनके साथ जनता रहेगी बस्तर की, चाहे वो समाजवादी लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों। अमरजीत भगत का सवाल जो जवाब था वो पूरा था, केवल एक हिड़मा के समर्थन का। और हिड़मा के समर्थन अमरजीत भगत कर ही नहीं सकते, कांग्रेस कर ही नहीं सकती। कोई भी बंदूक लेके लोकतंत्र की बात करेगा, बंदूक लेके संविधान के खिलाफ काम करेगा, उसके साथ कांग्रेस नहीं रहेगी। ये जो हिड़मा वाली मामला है, इसके मौत को लेकर सवाल उठे, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। हिड़मा सरगुजा में एक आंदोलन होता है, आंदोलन के दौरान उद्योगपति के साथ पूरी सरकार खड़ी होती है, वहां लोगों को विस्थापित किया जाता है। हिड़मा मारा गया ये मैटर करता है, हिड़मा मारा गया ये मैटर करता है, या कैसे मारा गया, किन परिस्थितियों में मारा गया ये मैटर करता है। सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार पारदर्शी है, हम सरकार के साथ हैं कि नक्सलवाद का सफाया हो। हम अमित शाह के उस इच्छा शक्ति के साथ हैं कि देश से नक्सलवाद खत्म हो, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो, बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो। और कांग्रेस ने काम किया उसके लिए। कांग्रेस की सरकार कितने साल रही? 3 साल और 5 साल। 3 साल छत्तीसगढ़ के निर्माण के थे और 5 साल में जो हमने काम किया उसके कारण आपको सफलता मिल रही है। तो कांग्रेस तो फिर वही बात हो गई, फिर वही बात हो गई। जो बात आप कह रहे हैं और जो बात आपको मालूम है, क्या वो अमरजीत भगत को नहीं मालूम है क्या? उनको भी तो मालूम होनी चाहिए ना कि झीरम घाटी में क्या हुआ था। उनको भी तो मालूम होना चाहिए ना कि झीरम घाटी में क्या हुआ था। अमित शुक्ला जी, झीरम घाटी की घटना तो रमन सिंह के ऊपर दाग है, लोकतंत्र पे दाग है। तो उस घटना को किसने अंजाम दिया था? नक्सलियों ने अंजाम दिया था। जो सो कॉल्ड जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे उन्होंने अंजाम दिया था ना, और आज उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। अबे जी, सरकार की विफलता थी वो, सरकार का फेलवर था वो। हम अपना कार्यक्रम बता के सरकार की जानकारी में कोई यात्रा कर रहे थे। और पुष्पेंद्र उपाध्याय जी जवाब दीजिए। और साथ ही अभय जी सवाल उठा रहे हैं कि गाना कैसे बना, कैसे बजा, आप ये बताइए। उसका कौन समर्थन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, वो करो तो बात की बात है। पहले आप ये बताइए कि गाना बना कैसे, गाना बजा कैसे। न्यूज नेशन के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।
कांग्रेस की कथा अनंत है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। दूसरा, जगदलपुर में भूमकाल स्मृति दिवस पे एक रैली निकाली गई। हमेशा से कांग्रेस नक्सलियों के साथ रही है। झीरम घाटी के नाम पर ये केवल आपका आरोप हरियाली है। आंसू बहाए जाते हैं, या ये इस बात आपका का आरोप है। प्रतीक है, अरे कांग्रेस के प्रवक्ता जी सुनिए, या इस बात का आपका प्रतीक है आरोप है। कई दशकों से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो रहा है, जो कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। कांग्रेस ने हमेशा नक्सलियों का समर्थन किया है। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह राजबब्बर खुलेआम मंच पर कहते हैं कि हम नक्सलियों का समर्थन कर रहे हैं। 18 नवंबर को हिडमा मारा एक गया, भी बयान दिखा उसकी दीजिए। पत्नी राजे उर्फ रजका एक भी बयान दिखा सुरक्षा दीजिए के नक्सल जवानों ने समर्थन मार का। गिराया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक की भी उपलब्धियां बयान हैं। नक्सल समर्थन सर्व का दिखाइए। आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ एक में भी है। बयान दिग्विजय उन्होंने सिंह कहा का है, नक्सल के धोखे से समर्थन गाना में बजा दिखाइए। है, समस्त आदिवासी सरकार के साथ में है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने खुले तो आम आपके सरकार के नक्सलियों जो से कहा साथ है वो नाच था, रहे आप थे। मुख्य धारा पे आ जाइए। जो नक्सली मुख्य मुस्लिम धारा पे जी आ जो गए, आपकी उनका सरकार सरकार के ने साथ है वो स्वागत नाच किया। रहे थे। आदरणीय देश के यशस्वी गृह मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं, और उसके बाद छत्तीसगढ़ गाना बज रहा है और के बज रहा है। नक्शे से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस गृह पार्टी मंत्री जी कहीं लगातार पीड़ा आ रहे है। हैं, तो भी गाना कांग्रेस के बज रहा है। प्रवक्ता जी हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हमेशा बात सुनना नहीं सीखे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मानना पड़ेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सुरक्षा आपका के आदेश है जवानों ने क्या? बड़े बड़े नक्सलियों को मारा। ये गणेश भारतीय पुरी के जनता नाम पार्टी का का आदेश है नक्सली क्या? मानना केंद्रीय पड़ेगा। कोर कमेटी का सदस्य था, उसको सुरक्षा के जवानों ने मार गिराया। हिडमा की बात कर रहे हैं, हिडमा मारा गया, उसकी पत्नी मारी गई, और कितने सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आपको मैं थोड़ा सा पहले ले जाना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार जब थी ना, नक्सली कैंप खुलते थे और कैंप खुलने के पहले ही खत्म हो जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां नक्सली कैंप खोल रही है, वहां पर रोड की व्यवस्था कर रही है, नाली की व्यवस्था कर रही है, बिजली की व्यवस्था कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से वहां के आदिवासी भाई सरकार के साथ में है। नक्सली भी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। कांग्रेस के पार्टी मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लूं, उसके बाद आप लोगों के पास जनता आऊंगा। पार्टी के शासन आर के काल में भार्गव जी, नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म आर हो के रहा है। भार्गव जी, कांग्रेस ने हमारे हमारा हीरो कौन होने हमेशा चाहिए? नक्सलियों का साथ दिया है। हमारे हीरो कौन होने चाहिए? वो जवान जो कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं, जो उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने इस लड़ाई में शहादत दे दी, या फिर हमारे हीरो होने चाहिए माडवी हिडमा, या फिर हमारे हीरो होने चाहिए बाकी नक्सली, या फिर हमारे हीरो होने चाहिए जो नक्सलवाद का और नक्सलियों का समर्थन कर रहे हैं? कौन होने चाहिए सर? ये इतनी समझने में या इसको सुलझाने में इतनी आसान नहीं है जितना कि हम किसी एक पार्टी को ब्लेम कर दें या एक पार्टी उसका पूरा श्रेय ले ले। मैं देखिए किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, और कोई पार्टी कुछ भी कहती रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो असली तथ्य हैं उनको लेकर एक विचारधारा मैं अपनी खुद की बनाता हूं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या गलत है या क्या सही है। आज जो भी हुआ, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने क्यों कहा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि भगत जी ने जो कुछ कहा वो परोक्ष रूप से उसका समर्थन था। भाई अगर आप कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, तो इसका मतलब वो समर्थन ही है। क्यों? क्योंकि वो जो कर रहे थे वो कोई सही काम नहीं था। अगर कोई हिडमा की मृत्यु के ऊपर ये कहता है कि ये गलत था, आप दाएं देखिए, बाएं देखिए, ये करिए, वो मत करिए, तो इसका मतलब ये कि वो अपराधी के साथ है। अब वो चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का है, या किसी तीसरी पार्टी का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के ही वक्तव्य नक्सलवाद को चारा देते हैं, उसको दाना पानी देते हैं, उसको पेट्रोल देते हैं, ताकि वो आगे बढ़ सके और उसका खात्मा मुश्किल हो। देखिए एक चीज मैंने अपने पूरे इतने जो भी मेरा इस नक्सलवाद को देखने में रहा, कहते ना, एक तो ये नक्सल है जो जंगल में बैठ करके लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे वो नक्सल हैं जिनको हम अर्बन नक्सल कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले दिल्ली में भी इस तरह का हिडमा के सपोर्ट में एक प्रदर्शन हुआ। हालांकि प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने इजाजत किसी और चीज के लिए ली थी, लेकिन जाकर के वो हिडमा के ऊपर टिक गए। तो ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो कि किसी भी तरह से हिडमा को सपोर्ट करना चाहते थे, या ये कह लीजिए कि वो अर्बन नक्सल थे जो कि जंगल से दूर रह करके, यानी जो होता ना ओवरग्राउंड वर्कर,
उनकी तरह से वहां काम कर रहे थे। ठीक है। टेररिज्म होता है, उनके भी ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं। उसी तरह से ये जो भी नक्सलवाद चल रहा है उसको सपोर्ट करने अभय जी वाले से जवाब ले लेते इस हैं आपकी तरह बात खुलेआम सफेद अभय जी, कॉलर लेकर के ये जो परोक्ष बैठा है, रूप वो से समर्थन नहीं है तो क्या है? अमित जी, क्या क्या? मैंने पहले ही कहा, अभी भार्गव जी की बात मैंने पूरी सुनी। सर अपनी ढंग से अपनी बात कह रहे हैं, सबकी अपने प्रदीप जी आ रहा हूं अपने आपके पास। ढंग से अपने अपने ढंग से विश्लेषण होते हैं। अमरजीत भगत का सिंपल सा बयान है, एक लाइन का बयान है कि जो जन जंगल जमीन की बात करेगा उसके साथ वहां के आदिवासी वनवासी रहेंगे। सर तो उन्होंने ये पार्टियों का नाम गिनाया। ये जल जंगल जमीन की बात नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं उन्होंने हिड़मा की बात नक्सली? कर और क्या जिस तरीके से बात कर रहे हैं आप उसको जायज मान रहे हैं, उसको सही मान रहे हैं? देखिए, नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद भी वही बात करता है जो हम और आप बात करते हैं, लेकिन नक्सलवाद में गलत क्या है कि उन्होंने हिंसा का सहारा ले लिया। वो बंदूक के रास्ते सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं कि हिंसा का सहारा लेना गलत है, वो बात अमरजीत भगत को भी तो समझनी चाहिए ना कि जो हिंसा के सहारे जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है वो गलत कर रहा है। उनको ये बात कहनी चाहिए। अमित जी केंद्रीय मंत्री लगातार आ रहे हैं, मैं उनकी इच्छा शक्ति का सम्मान करता हूं, इस सरकार की इच्छा शक्ति का सम्मान करता हूं जो 31 मार्च की तिथि तय कर रखी है। उन शहीद लोगों का सम्मान करता हूं जिनकी शहादत प्राप्त हुई। और वो जवान, और सर इसी सम्मान के बीच बीच में ऐसे बयान आ जाते हैं, कभी राज बब्बर के, लेकिन आप पूरी बात सुन लीजिए अमित जी, पूरी बात सुन लीजिए। सर इतनी देर से आपको ही मौका सारे सम्मान के साथ, देर से आपको ही सारे सम्मान के साथ सरकार क्या कर रही है, सरकार का खुफिया तंत्र क्या कर रहा है, वहां का जिला प्रशासन क्या कर रहा है? अरे सर किसी ने गाना बना दिया, किसी ने बजा दिया, एक अलग मसला है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन कोई उस गीत का समर्थन कर दे और कोई नक्सलवाद का समर्थन कर दे तो ये गंभीर विषय हो जाता है ना सर, इसको समझिए। नहीं, सरकार के संरक्षण में बन रहा है, सरकार का ध्यान नहीं है। और फिर आप उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिर पूर्व मंत्री उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम कौन होते हैं प्रचार प्रसार करने वाले? ठीक है प्रदीप तिवारी जी, क्या नक्सलियों को क्रांतिकारी बताकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? क्या सुरक्षा कर्मियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या जो लोग शहीद हो गए झीरम में नक्सली हमले में, विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता, उनकी शहादत को, उनकी मृत्यु को भी एक प्रकार से अपमानित करने का काम किया जा रहा है क्या? प्रदीप जी। अमित जी देखिए, ये तो बड़ा गंभीर विषय है जी कि जो लोग हत्यारे हैं, जो अहिंसा का पालन नहीं करते, जो हिंसा अपना लेते हैं, उनको हमारा समाज कभी माफ नहीं करता है। और आप ये तो देखिए कि झीरम घाटी का जो मामला है, इसमें नक्सलियों ने कई जिंदगियां खत्म कर दी लोगों की, कई पुश्तें खत्म कर दी। तो आप उनको उनके परोक्ष रूप से उनका समर्थन कर रहे हैं, ये नैतिक कर्तव्य आपका नहीं है। आप समाज में उस आदमी को परोक्ष जो अपराध कर रहा है, जल जंगल जमीन बचाने के लिए मैं अहिंसा की जरूरत है ना, हिंसा की जरूरत थोड़ी है। गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया अहिंसा के माध्यम से, आप हिंसा अपना रहे हो। आप तो सरकार से साथ में बैठते ना, आप जंगल जमीन की बात करते हैं तो आप सरकार के साथ खड़े हो जाएं। लोग भूख हड़ताल में बैठे जल अनशन करें, लेकिन ये थोड़ी कि किसी की हत्या कर दे। लाखों लोगों की हत्या करें नक्सलियों ने, और उसका परोक्ष रूप से कोई समर्थन करे, चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो। अगर आप परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपराध का संरक्षण दे रहे हैं, और अपराध का संरक्षण देना समाज के हित में घातकारक है। आप ये देखिए कि जहां भी जिस तरह की इस तरह के मंशा जब लोगों की रहती है, तो परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं लोगों को अपराध करने का संरक्षण मिलता है, और इसीलिए वो फिर पनपते हैं, इसीलिए और ज्यादा नक्सली बढ़ते हैं। अभी जो स्थिति सरकार ने निर्णय लिया था कि नक्सलियों को 2026 तक खत्म कर, मतलब नहीं रहेंगे नक्सली, तो उसका बड़ा अच्छा निर्णय हुआ। और यही कारण रहा कि आज जो अपराध पनप रहे थे जंगलों में, वो खत्म हो गए हैं। आम आदमी की जिंदगी बहाल हो गई वहां। जो गरीब रह रहे थे, मासूम मारे जा रहे थे बारूदों के जंग में, पुलिस और उसके संरक्षण में कई सारे बारूद गिरते थे, गोलियां चलती थी और हजारों लोग मारे जाते थे। तो इसका दोषी कौन है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसको तो बौद्धिक लोगों को जो राजनीति कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए इस बात को कि हम जिस चीज का समर्थन कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना घातकारक है, कितना कुठाराघात है। हम उस क्षेत्र के लोगों का जीवन रहना मुश्किल कर दे रहे हैं। फिर झीरम पर आप ये समझिए कि लोग डर के घड़ियाली है क्या? अभय जी जवाब दीजिए। निकलते थे, ऐसी स्थिति थी। देखिए अमित शुक्ला जी, मैंने झीरम को लेकर कहा
कि हमारा अमित जी सिर्फ देखिए नेतृत्व कि सही रात को हुआ। लोग 7 बजे के बाद यात्रा करना बंद कर देते थे उस क्षेत्र से। ठीक है, अभय जी जवाब दीजिए। अमित शुक्ला जी, मैंने पहले ही कहा, और जहां तक झीरम की बात, कम से कम नैतिक रूप से भाजपा तो बात करने के लायक ही नहीं बची कि नैतिक रूप से वो बात करे झीरम पे। हमको आपने सुरक्षा नहीं दी, आपने संरक्षण नहीं दिया। मैं बात करता हूँ महेंद्र कर्मा जी की, बस्तर टाइगर की, जो नक्सल विचारधारा से लड़ते थे। तलवा जुलूम का आंदोलन चालू किया उन्होंने, अहिंसा का आंदोलन था, और जब आंदोलन चला तो रमन सिंह सरकार ने उनको संरक्षण दिया, लेकिन बाद में पूरी आरएसएस पूरी भाजपा तलवा जुलूम में घुस गई। अच्छा कहना अभय जी, कि आप अभय जी। महेंद्र कर्मा को संरक्षण नहीं अभय दे जी, मैं सके। माफी के साथ आपको इंटरप्ट उनकी कर रहा हत्या हूं। हुई। राज्य में रमन सिंह की सरकार थी, लेकिन केंद्र में तो आपकी सरकार थी ना सर। सीआरपीएफ तो आपके अंडर में थी, सुरक्षा बल तो आपके अंडर में थे, आप लेते एक्शन ना सर। उसके बाद जब 5 साल तक भूपेश बघेल की सरकार थी, आप तब मांडवी हिडमा को मार देते ना, आप तब बसवा राजू को मार देते ना, आप तब ले लेते बदला झीरम घाटी का। अमित शुक्ला जी, झीरम घाटी को कोर्ट में इन्होंने बैन कर रखा है, जांच तक नहीं करने दिए भूपेश बघेल सरकार को। एसआईटी बनी, धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष कोर्ट चले गए, कोर्ट से स्टे करवा दिया, और एनआईए ने, केंद्र सरकार ने पूरी रिपोर्ट हमको सौंपी ही नहीं, आज भी नहीं सौंपी है। हमला हुआ तब आप सरकार राज्य को। सरकार को दोषी बता रहे हैं, अब रिपोर्ट नहीं सौंपी जा रही तो आप केंद्र सरकार को दोषी बता रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने जांच ही नहीं करने दिया 5 साल हमको। ठीक है, आप कोर्ट से जवाब स्टे करवा जवाब देना दिया। चाहते हैं पुष्पेंद्र उपाध्याय? कोर्ट से स्टे करवा दिया, और आज भी अगर उस जाने के लिए कोई दोषी है, उस नाच के लिए कोई दोषी है, समस्या तो यहीं पे है कि बिल्कुल कांग्रेस पुष्पेंद्र जी को अभय जी को चाहती स्क्रीन है। पे लाइए। पूरे पुष्पेंद्र जी। देश में, पूरे राज्य में मालूम है, हमेशा नक्सलियों के साथ कांग्रेस रही है, और कांग्रेस के प्रवक्ता जी के पास कोई इसका जवाब नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पूरे देश में पूरी छत्तीसगढ़ जवाब है। राज्य कैसा होगा जब नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो रहा है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी गई वहां नक्सलवाद चालू हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी जा रही है वो 15 वहां साल नक्सलवाद आपने खत्म हो रहा है। पाला। मैं आपको 15 बताना साल चाहता हूं में आपके कलेक्टर चैनल के अमर माध्यम हुए। से, बस्तर रमन इतनी सरकार खूबसूरत कौन सी जगह है, पार्टी थी? वहां पे नक्सलवाद खत्म होगा, वहां के चार लोगों को सौ रोजगार स्कूल बंद मिलेगी, जिसको हमने चालू उद्योग किया। स्थापित होंगे, पांच नौकरियां सवाई बंद मिलेगी, जिसको हमने चालू टूरिज्म को किया। बढ़ावा मिलेगा, सड़कें लोग हमने बस्तर बनाई। देखने जाएंगे। कितना अच्छा सारे बस्तर है, सौ लोग वहां पे हमने टिकट करा रहे हैं कि हमें बस्तर जाना है। भूपेश बघेल सरकार ने 31 कराया। मार्च 2026 कौन सी बात कर छत्तीसगढ़ रहे की हैं? जनता के लिए बेहद 15 खास दिन साल होगा का रमन जब साहब के छत्तीसगढ़ के शासन नक्शे से नक्सल नक्सलवाद को पूरी पाल तरह से पोस के खत्म हो बड़ा जाएगा। कांग्रेस के पास कुछ गाना नहीं है, बना तो कैसे, अभी भी गाना बोल रहे बजा थे, अब हम कैसे? बात कर रहे हैं तो भी बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रश्न का जवाब नहीं है। सुनना तो अब तो बोलो, कांग्रेस के 15 लोगों ने साल सीखा ही का नहीं रिकॉर्ड है। निकाल दूसरा लीजिए। बात मैं आपको बताऊं कि वहां पे उद्योग स्थापित होंगे, लोगों को नौकरियां मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपके हमारे मित्र बस्तर के आएंगे, आदिवासी भाइयों का अडानी विकास जी होगा। आएंगे। कांग्रेस हमेशा से क्या चाह रही जंगल थी? जमीन उन्हीं से नक्सलवाद को बचाना है। बढ़ावा देकर हमेशा से नक्सलियों का समर्थन किया है, वो कांग्रेस पार्टी है। आज आप देख लीजिए, कांग्रेस के पूर्व मंत्री का बयान आ गया, तो ठीक। आप कितना छुपाएंगे प्रवक्ता जी? आपके ठीक है। सामने चीजें हैं, सब चीजें, आर के इसलिए भार्गव आपको जी को लाइए। स्वीकार करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी आर के भार्गव के जी को शासन लाइए। काल में आर के नक्सलवाद भार्गव पूरी तरह भार्गव से सर, खत्म हो रहा है। अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ की पार्टी की जनता नेता पूरी ये तरह कह से रहे हैं देख कि रही है, नक्सली जल छत्तीसगढ़ जंगल की जमीन जनता की लड़ाई समझ लड़ गई रहे हैं, तो फिर हमारे जवान किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं सर? वो भी तो प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी तो देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उनके सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई उनकी व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं नक्सलियों से। ये जो दोबारा से उन्होंने दिया ना कि जल जंगल जमीन की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐसा नारा है जिसका कि कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है। ये बताइए किस गवर्नमेंट ने वहां जंगल छीनने की कोशिश की या उनका रोजी रोटी? भाई वहां पर हर गवर्नमेंट ने, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, उन्होंने कुछ ना कुछ विकास तो किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं वहां पर काफी समय उसको मैंने देखा है, उसको समझा भी है। तो ऐसा नहीं कि हर गवर्नमेंट ने बिल्कुल उसको खुली छूट दे दी, लेकिन हाँ ये बात भी पक्की है कि उन्होंने उसको खत्म करने की तरफ कभी कोई सीरियस कदम नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी। वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ डाल करके उन प्रदीप जी, वोटों को क्लोजिंग सही कमेंट, क्या सब लेना कुछ चाहते सियासी थे। चश्मे से देखा जा रहा है? अभी चूंकि नक्सलवाद कुछ खात्मे की सियासी ओर चश्मा ही है। तो फड़फड़ाहट से दिख रही है, क्या इसीलिए ऐसे बयान आ रहे हैं? प्रदीप जी देखिए अभी जो फड़फड़ाहट है, देखिए बहुत सही बात है कि ये बात तो ठीक है कि अभी जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने या अमित शाह जी ने किया है, ये एक बहुत साहसिक और ठीक बहुत है सर, जिसे इसी कहना पॉइंट पर चाहिए प्रदीप कि जी आपका determined क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। step लिया है।
देखिए, निश्चित तौर पर है ये अंदर की वो है। और जिस तरह से जल जंगल जमीन को लेकर जो मुद्दे उठा रहे थे वो कोई मुद्दा नहीं था, अपराधियों को संरक्षण देना था। और सरकार ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि 2026 में हम इसको समाप्त कर देंगे, और सरकार उस ओर कदम डाल रही है। और सर, मुझे शब्दों लगता को है कि गोलमोल करके नक्सलियों बच मुक्त नहीं होगा सकते। पूरा भारत। प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरीके का समर्थन नक्सलवाद को या फिर आतंकवाद को वो जायज नहीं है, और उसको कोई भी वोटर या कोई भी समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। और हमें लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर हमें सियासत से ऊपर उठकर देखना चाहिए। कुछ मुद्दों को वहां पर सियासत नहीं करना चाहिए, वहां पर सियासी गुणा गणित नहीं करना चाहिए, सियासी लाभ नहीं देखना चाहिए। और ऐसा ही मुद्दा नक्सलवाद भी है। यहां पर एक सुर में सभी को विरोध करना चाहिए और सभी को इस बात का समर्थन करना चाहिए कि हां, नक्सलवाद को खत्म होना चाहिए। इसके लिए सरकारें जो भी प्रयास कर सकती हैं वो करें, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। अभय जी, हम उम्मीद करेंगे कि अपने मंत्रियों को, नेताओं को आप ये बात समझाएंगे कि इस मसले पर कम से कम जो लकीर है उसको लांघने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपके मुद्दे में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।